हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, सोचिए अगर आपको एक डिनर पार्टी का इनविटेशन मिले, लेकिन उस पार्टी में आने वाले हर एक मेहमान के लिए एक खतरनाक प्लान पहले से ही तैयार हो और आपको पता ही न चले कि आप मेहमान नहीं बल्कि शिकार बन चुके हैं। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द इनविटेशन। और ये मूवी सन 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें विल नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड कीरा के साथ अपने एक्स वाइफ के घर डिनर पर जा रहा होता है और उसने अपने घर पर कई सारे लोगों को इनवाइट किया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईडन और विल का डाइवोर्स हो गया था क्योंकि किसी कारणवश इनके बेटे टाई की डेथ हो गई थी, क्योंकि अपने बच्चे की डेथ का कारण एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे। और विल से अलग होने के बाद ईडन ने डेविड नाम के एक शख्स से दोबारा शादी कर ली थी जो कि उसे एक गरीब सपोर्टर के रूप में मिला था। और शादी के कुछ ही टाइम बाद ये कपल एकदम से गायब हो गए थे और अब आज अचानक से 2 साल बाद इन्होंने अपने घर पर एक पार्टी रखी हुई है जिसमें उन्होंने विल और उसकी गर्लफ्रेंड को भी इनवाइट किया था। और ईडन के घर जाते हुए विल की कार एक कोयोटे से टकरा जाती है और इस छोटे से एक्सीडेंट में कोयोटे की मौत हो जाती है। और अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद विल और कीरा ईडन के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात वहाँ पर मौजूद काफी सारे लोगों से होती है। और यहाँ पर मौजूद सभी लोग विल के पुराने फ्रेंड्स होते हैं और यहाँ पर उसके पुराने फ्रेंड्स का नाम बेन, क्लेयर, टॉमी, कीना और कीना का बॉयफ्रेंड चे भी आने वाला होता है। और यहाँ पर टॉमी का बॉयफ्रेंड मिगोइल भी होता है। और यहाँ पर सभी लोग विल और उसकी गर्लफ्रेंड के आने से काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब यहाँ पर बातचीत के दौरान विल घर में मौजूद एक अजीब सी लड़की को देख पाता है जिसका नाम सेडी होता है। और यहाँ पर ईडन सेडी को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर ईडन सभी को बताती है कि सेडी उसे और डेविड को मैक्सिको में मिली थी और तब से ये हमारे साथ ही रहती है। सेडी थोड़ी सी अजीब होती है और वो विल के साथ काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि विल अपने इस पुराने घर पर आने के बाद में इधर उधर टहल रहा होता है और यहाँ पर उसे अपने बेटे टाई के मरने वाले दिन की बातें याद आ रही थी। और यहाँ पर विल उस बात को भी याद करता है कि टाई के मरने के बाद ईडन ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, जिससे उनके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा दरार आ गई थी। लेकिन आज ईडन बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपने बेटे की मौत को वो भूल चुकी है। और यहाँ पर ईडन का बिहेवियर भी थोड़ा अजीब होता है और अब वो आजाद है। वो फिर से कहती है कि अब मुझे शांति मिल चुकी है। और तभी वहाँ पर बैन आता है और ईडन बैन को समझाने लगती है कि कैसे हर एक इंसान का दर्द उसकी बॉडी में चल रही केमिकल रिएक्शन है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पर बैन ईडन की बातों का मजाक बनाता है और ईडन गुस्से में आकर बैन को थप्पड़ मार देती है। और ईडन की ये सारी हरकतें विल को बहुत अजीब लगती हैं। और अब यहाँ पर विल को डाउट होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद घर में एक और शख्स आता है जिसका नाम प्रूइट होता है। प्रूइट डेविड का दोस्त होता है और जब प्रूइट घर के अंदर आ जाता है तब डेविड घर के सभी दरवाजों को लॉक कर देता है। और यहाँ पर विल को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है। और यहाँ पर विल डेविड से पूछता है कि वो डोर्स को लॉक क्यों कर रहा है। और यहाँ पर जब विल डेविड से क्वेश्चन करता है तब उस दौरान वह लॉक की कीवर्ड डोर होल में ही छोड़ देता है। और यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी बात हमें ये भी पता चलती है कि किसी के फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा होता है, वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। और जब विल इस घर में इधर उधर टहल रहा था तब विल नोटिस करता है कि ईडन अपने रूम में किसी तरीके की पिल की बोतल को छुपा रही थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और इन सभी घटनाओं के बाद सभी लोग एक हॉल में बैठे होते हैं और यहाँ पर ईडन और डेविड अपने सभी फ्रेंड्स को एक ग्रुप के बारे में बताते हैं जिसे उन लोगों ने ज्वाइन किया था। रूइट और सेडी भी इसी ग्रुप के मेंबर होते हैं और इस ग्रुप का नाम होता है द इनविटेशन। और द इनविटेशन ग्रुप का मतलब लोगों के दर्द को हील करना होता है। और यहाँ पर डेविड अब सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हम किसी डॉक्टर जोसेफ को देख सकते हैं जो कि ग्रुप के लीडर होते हैं। डॉक्टर जोसेफ बताते हैं द इनविटेशन ग्रुप मैक्सिको के सोनोरा में स्टार्ट हुई थी और ये लोगों को उनके दुख दर्द से निजात दिलाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जोसेफ किसी लेडी से बातें कर रहे थे जो कि मरने के करीब होती है। और यहाँ पर डॉक्टर जोसेफ उस औरत को दिलासा दे रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये औरत किसी जगह पर जाने की बात कर रही होती है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड और अपने फादर से मिल सकेगी। और इससे ठीक तुरंत बाद उस औरत की डेथ हो जाती है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस औरत के हस्बैंड और फादर पहले ही मर चुके थे और वो उनसे वहीं पर मिलने की बात कर रही होती है। और अब इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन डेविड और ईडन यहाँ पर सभी को
कन्विंस करते हैं। और अब यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे और सभी का मूड हल्का करने के लिए यहाँ पर डेविड आई बॉन्ड नाम का एक गेम उन सभी को सजेस्ट करता है और इस गेम में सभी लोग एक एक करके अपनी विशेस को बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू सिंग और फिर उनकी विश को पूरा किया जाएगा। तभी यहाँ पर सेरी बोलती है कि आई वांट टू लव एवरीवन और फिर ऐसा बोलने के बाद वह जीना को किस करती है। और यहाँ पर एडन बोलती है आई वांट टू किस बैन और फिर वह बैन को किस करती है। और यहाँ पर प्रूइट कन्फेस करता है कि उसने एक्सीडेंटली अपनी वाइफ को जान से मार दिया था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और अब वह अपनी वाइफ को हर दिन बहुत ज्यादा मिस करता है। और अपनी वाइफ के कत्ल के जुर्म में प्रूइट को 7 साल की जेल भी हुई थी। और यहाँ पर प्रूइट विश करता है कि काश मेरी वाइफ भी मेरे साथ होती। और यहाँ पर प्रूइट की इस बात को सुनकर मौजूद सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अब यहाँ पर क्लेयर इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है कि अब वह यहाँ से जाना चाहती है। और यहाँ पर डेविड क्लेयर को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर विल डेविड से कहता है कि क्लेयर को जाने दो। और क्लेयर की कार के आगे प्रूइट की कार पार्क होती है और इसलिए प्रूइट भी क्लेयर के साथ बाहर जाता है ताकि क्लेयर अपनी कार को आराम से निकाल सके। और हम देखते हैं कि विल विंडो से क्लेयर और प्रूइट पर नजर रख रहा था और हमें दिखाया जाता है कि प्रूइट क्लेयर से बात करने के लिए दूर जाता है। अब इससे पहले विल आगे कुछ भी देख पाता, डेविड विल के पास आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। और यहाँ पर डेविड विल से कहता है कि तुम यहाँ पर हर एक चीजों को लेकर काफी ज्यादा डाउट कर रहे हो और इस वजह से मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और यहाँ पर विल डेविड से कहता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि प्रूइट अब वापस आ जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद सभी लोग डिनर टेबल पर जाते हैं, लेकिन विल घर में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वह एक रूम में देखता है कि सेरी बहुत ही अजीब तरीके से मुंह बना रही होती है और अब सेरी भी विल को देख लेती है। उसके बाद विल पूल के साइड जाता है जहाँ पर सेरी भी उसके पास आ जाती है और वो यहाँ पर आकर विल से बातें करने लग जाती है। सेरी विल के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की बातें करती है, लेकिन यहाँ पर विल सेरी को मना कर देता है। इस अजीब से कन्वर्सेशन के बाद विल टॉमी से इस घर के अजीब से एटमॉस्फेयर के बारे में बातें करता है, लेकिन यहाँ पर टॉमी उसे कहता है कि शायद सब कुछ ठीक ही है। और जब विल पूल की तरफ बैठा होता है कि तभी उसके फोन में अब सिग्नल भी आ जाते हैं और यहाँ पर उसे जीना के बॉयफ्रेंड जोई की वॉइस मेल मिलती है। इस वॉइस मेल में जोई बोल रहा होता है कि वो एडन के घर सबसे पहले आया था, लेकिन दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अभी तो यहाँ पर जोई आया भी नहीं था। और यहाँ पर विल को लगता है कि शायद एडन और डेविड ने जोई को मार डाला है और फिर वह तुरंत डिनर टेबल के पास जाता है और वह डेविड को इस बात के लिए कन्फ्रेंस करता है। विल डेविड और एडन को गलत ब्रेन वॉशिंग के लिए सभी के सामने एक्यूज करता है और विल यहाँ पर उन दोनों से बार बार जोई के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर तभी जोई भी आ जाता है और यहाँ पर जोई उन सबको बताता है कि वो यहाँ पर सबसे पहले आया था, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से उसे वापस जाना पड़ा था। और अब जोई के घर में आने से विल की बात बिल्कुल झूठ साबित हो जाती है और अब यहाँ पर विल अपनी इस हरकत के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। डेविड और एडन यहाँ पर उसे माफ कर देते हैं और विल काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो अपने बेटे टाई के रूम में जाता है। और अब इस कमरे की विंडो से विल डेविड को एक रेड लालटेन जलाता हुआ दिखता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज होता है। इस कमरे में एक डेस्क थी जिसमें विल को एक लैपटॉप मिलता है और इस लैपटॉप में द इनविटेशन ग्रुप की ट्रू मोटिव और काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। वीडियोस और टॉक्स को देखकर विल समझ जाता है कि द इनविटेशन ग्रुप लोगों को जान से मारकर उन्हें शांति देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस ग्रुप के लोग उनके मरे हुए रिश्तेदारों से उनके पास जाकर मिलने को पीस मानते हैं और ऐसा करने के लिए सिंपल सी बात है, उन्हें भी मरना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ जानने के बाद विल तुरंत ही डिनर टेबल पर जाता है जहाँ पर डेविड सभी लोगों को एक बहुत ज्यादा कॉस्टली वाइन सर्व कर रहा होता है और अब यहाँ पर विल सभी को वाइन पीने से मना करता है और वह लोगों की वाइन ग्लासेस को तोड़ भी देता है। और जब विल ऐसा करता है तो सेडी पागलों की तरह उस पर अटैक कर देती है और अब इस फाइट के दौरान सेडी के सिर पर चोट लग जाती है, जिस वजह से सेडी बेहोश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि जीना ने फाइट पी ली होती है और वह अचानक से गिरकर मर जाती है क्योंकि इस फाइन के अंदर जहर होती है। मैकॉयल जीना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डेविड उसे एक पिस्टल से शूट कर देता है। रॉय, डेविड और एडन अपनी सभी गेस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं ताकि वो इन सभी को खत्म कर सके। और अब यहाँ पर मैकॉयल, जॉय और बेन मारे जाते हैं। विल, कीरा और टॉमी किसी तरीके से बच जाते हैं और वो इसी घर में छुप जाते हैं, लेकिन रॉय, डेविड
और एडन इन्हें मारने के लिए इन सबको खोज रहे होते हैं। छुपते छुपाते विल एडन को डेविड के साथ बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे कि मरने के बाद उनके सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। विल घर के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है कि तभी उसे सेडी नजर आती है। सेडी ने खुद से ही जहर को पीकर अपनी जान दे रही थी। विल सेडी के पास एक फायर प्लेस बुक कर लेता है, जिसकी हेल्प से वो ब्रोइड के ऊपर अटैक करता है। ब्रोइड विल और कीरा दोनों पर अटैक करता है, लेकिन कीरा किसी तरीके से ब्रोइड को खत्म कर देती है कि तभी वहाँ पर एडन आती है, जो कि विल के आर्म पर शूट करने के बाद खुद के पेट पर शूट कर लेती है और मरने से पहले एडन विल को अपने पास बुलाती है। और दूसरी तरफ टॉमी डेविड के ऊपर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। और फाइनली इस घर से टॉमी, डेविड और कीरा बाहर निकलते हैं और विल जब बाहर होकर शहर की तरफ देखता है तो उसे दूर दूर तक कई घरों में वही लाल लालटेन चलते हुए दिखाई देती है। तभी उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि पूरी रात शहर के कई घरों में यही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और यही खत्म होती है फिल्म द इनविटेशन, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक जगह एक साधारण डिनर पार्टी भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।